हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अंकिता शर्मा और मैं आ गई हूँ एक और नए वीडियो के साथ। आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ स्पेशल मैरिज एक्ट के अंडर जो 30 डेज का नोटिस पीरियड है। मतलब कि जब भी आप कोर्ट मैरिज के लिए या फिर अपने मैरिज सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करते हो अंडर स्पेशल मैरिज एक्ट, तो देयर इज ए रिक्वायरमेंट कि वहाँ पे 30 डेज का नोटिस पीरियड पहले सर्व होता है। उसके बाद ही आपकी शादी जो है वो रजिस्टर की जाती है या आपको मैरिज सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है। अब ये जो 30 डेज का नोटिस पीरियड है, ये प्रोविजन कितना मैंडेटरी है या फिर इसको स्किप किया जा सकता है, इस चीज को आज हम क्लियर करने वाले हैं अपनी इस वीडियो में। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करती हूँ। तो सबसे पहले स्पेशल मैरिज एक्ट की अगर बात करें तो आप सबको पता है कि जब भी एंटी रिलीजन शादियां होती हैं जहां पे लड़का और लड़की दोनों ही अलग अलग रिलीजन को बिलोंग करते हैं और दोनों में से कोई भी अपना रिलीजन छोड़ना नहीं चाहता और ना ही कोई कन्वर्जन करना चाहता है किसी और के रिलीजन में, ना ही किसी का पर्सनल लॉ फॉलो करना चाहता है, वहां पे वो डिसाइड करते हैं कि वो अपनी शादी को रजिस्टर करेंगे अंडर स्पेशल मैरिज एक्ट। क्योंकि स्पेशल मैरिज एक्ट के अंडर कोई भी रिलीजन का कुछ भी लेना देना नहीं है। वहां पे कोई भी कपल जो भी जिस भी लड़का या लड़की से शादी करना चाहता है वो अपनी शादी रजिस्टर कर सकते हैं, जहां पे वो अपनी फ्री कंसेंट देते हैं। अब यहाँ पे आती हैं कुछ कंडीशंस कि स्पेशल मैरिज एक्ट आपको फ्रीडम तो दे रहा है कि आप जिस मर्जी के साथ शादी कर लो और यहाँ पे कोई रोक टोक नहीं है, कोई रिलीजन को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन स्टिल देयर आर सम कंडीशन जो कि आपको फुलफिल करनी पड़ती हैं। तो सेक्शन 4 ऑफ द स्पेशल मैरिज एक्ट जो है वो कंडीशन की बात करता है कि जो भी लड़का और लड़की कोर्ट मैरिज के लिए मैरिज सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करते हैं वो एक लीगल एज में होने चाहिए। मतलब कि लड़का 21 का, लड़की 18 की होनी चाहिए। वो फ्री कंसेंट होनी चाहिए दोनों की। ऐसा नहीं कि फोर्सफुली कोई एक दूसरे को लेकर आया हो, ठीक है। लड़का और लड़की दोनों का स्टेट ऑफ माइंड बिल्कुल सही होना चाहिए। ऐसा ना हो कि किसी के प्रेशर में आके लड़का या फिर वो लड़की जो है वो शादी कर रहे हो। दोनों में से किसी को भी ऐसे पागलपन के दौरे ना पड़ते हो, इंसैनिटी वाला जो है वो किसी के साथ भी कोई प्रॉब्लम ना हो, ऐसा। इसके अलावा लड़का और लड़की दोनों जो है वो प्रोहिबिटरी रिलेशनशिप में नहीं होने चाहिए। इसके अलावा दोनों का कोई लिविंग स्पाउस ना हो, मतलब कि ऐसा ना हो कि वो दूसरी शादी करने के लिए आए हो। तो ये सारी कंडीशन जो है वो सेक्शन 4 बोलता है। इसके बाद जब आपको लगता है कि ये सारी कंडीशंस आप फुलफिल कर रहे हो, तब आप अपनी एप्लीकेशन मूव करते हो अंडर सेक्शन 5 ऑफ द स्पेशल मैरिज एक्ट, जहां पे आप मैरिज ऑफिसर को, मैरिज रजिस्ट्रार को अपनी इंटेंशन शो करते हो कि आप जो है वो शादी करना चाहते हो। इसके बाद आता है सेक्शन 6, जहां पे मैरिज ऑफिसर की ड्यूटी बनती है कि वो अपनी बुक्स में जो इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए एक पर्टिकुलर बुक बनती है, रजिस्टर बनता है, वहां पे इस चीज को मेंशन भी करेगा। साथ में अपने ऑफिस में भी उसको नोटिफाई करेगा, पब्लिक नोटिस वहां पे लगाएगा और साथ में एक पब्लिकेशन भी करेगा उस नोटिस की कि ये पार्टीज हैं जो शादी करना चाहती हैं। वहां पे जो मैरिज ऑफिसर है वो आपका जो जहां पे आप परमानेंटली रहते हो, जिस एड्रेस पे रहते हो, उस एरिया के जो मैरिज ऑफिसर है वहां पे भी आपकी जो शादी आप करना चाहते हो वो वाला नोटिस वहां पे भी भेजा जाता है। इसके अलावा जो मैरिज ऑफिसर है उसके पास ये पावर भी है कि वो अपनी तरफ से भी इंक्वायरी कर सकता है, आपसे डॉक्यूमेंट्स मांग सकता है, प्रूफ मांग सकता है, जो भी उसको नेसेसिटी लगती है कि ये जो केस है आपका शादी करने के लिए जो अप्लाई कर रहे हो वो एक जेन्युइन केस है, आप कोई फ्रॉड करके नहीं आए हो, आप ऑलरेडी शादीशुदा नहीं हो, कोई प्रोहिबिटरी रिलेशनशिप में नहीं हो, आप जो है वो नाबालिग नहीं हो। तो ये सारी चीजें जो है वो मैरिज ऑफिसर अपनी तरफ से भी इंक्वायरी जो है वो करता है। अब इसके अलावा अगर आपने ऑलरेडी शादी कर ली है तो उसके बाद भी आप मैरिज सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करते हो, लेकिन जो सेक्शन 16 है वहां पे भी पब्लिकेशन की फिर से रिक्वायरमेंट आ जाती है कि 30 डेज का नोटिस वहां पे भी सर्व करना पड़ता है, पब्लिक नोटिस। तो ये जो 30 डेज का नोटिस पीरियड है, ये जब क्वेश्चन में आता है, लड़का और लड़की जो शादी के लिए अप्लाई करते हैं उनको प्रॉब्लम आती है क्योंकि उनका जो ये नोटिस है वो डायरेक्टली जब घर में पहुंचता है तो पेरेंट्स इस चीज को ऑब्जेक्शन करते हैं। कई बार लड़की को ले जाते हैं, उसके बाद उसको मारते हैं, पीटते हैं, फोर्सफुली उसको घर पे रखते हैं, घर से बाहर नहीं निकलने देते, सोसाइटी वाले मारने तक की धमकियां देते हैं। तो ऐसी सारी चीजें जब क्रिएट होती हैं तो ऐसी ही पार्टीज पहुंचती हैं, पिटीशन डालती हैं हाई कोर्ट्स में। उसमें क्या होता है कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है, जब वहां पिटीशन पहुंचती है उसकी अलग जजमेंट आती है, केरला हाई कोर्ट की अलग जजमेंट आती है।
तो इलाहाबाद हाई कोर्ट का मानना है कि भाई ये मैंडेटरी प्रोविजन नहीं है और अगर लड़का और लड़की कोई चाहे तो उसको स्किप कर सकते हैं, कि वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। वहीं पे जो केरला हाई कोर्ट है, जो एक डिवीजन बेंच था, मतलब एटलीस्ट वहां पे 2 जजेस थे जिन्होंने इसको डिसाइड किया था। हालांकि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट था वो सिंगल जज की जो है वो जजमेंट थी। केरला हाई कोर्ट का ये मानना है कि इस प्रोविजन का एक पर्पस है जिसके लिए ये बना है, उन वॉइड, उन इलीगल शादियों को रोकना, जो कि जैसे ऑलरेडी शादी हो चुकी है फिर भी दूसरी शादी कर रहे हैं, फ्री कंसेंट नहीं है, जबरदस्ती किसी के साथ शादी हो रही है, या फिर आप प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में हो तब आप शादी करने आ गए हो। तो जब ये 30 डेज का नोटिस पीरियड दिया जाता है तो उसमें ऑब्जेक्शंस आते हैं, और अगर कोई वैलिड ऑब्जेक्शन है तो उसको कंसीडर करना बहुत जरूरी है, तभी ये जो इलीगल, ये जो वॉइड शादियां होती हैं इनको रोका जा सकता है। तो ये थी केरला हाई कोर्ट की जजमेंट। अब जो भी हाई कोर्ट इस चीज के ऊपर जजमेंट देता है, और आज तक जिस हाई कोर्ट की इसके ऊपर जजमेंट आई है, उसका इफेक्ट क्या होता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है, जो पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट है, क्योंकि उसके पास ये पावर है, एक्ट जो है स्पेशल मैरिज एक्ट ये पावर देता है स्टेट गवर्नमेंट को कि वो रूल्स बना सकती है मैरिज रजिस्ट्रेशन को लेके अपनी स्टेट में। जैसे कि आप कौन सा फॉर्म फिल करोगे, कौन सा फॉर्म होगा, फॉर्म में क्या क्या चीजें मेंशन होंगी, फीस कितनी होगी, पब्लिकेशन करने का क्या तरीका होगा, कि किस तरह से पब्लिकेशन दी जाएगी। किसी स्टेट में होता है कि आपने सिर्फ मैरिज रजिस्ट्रार के ऑफिस में सिर्फ वो पब्लिक नोटिस जाता है, कहीं कहीं पे आप न्यूज़पेपर में आपको बोला जाता है नोटिस देने के लिए, कहीं कहीं पे आपके घर तक जाता है, आपके एरिया के जो मैरिज ऑफिसर है वहां जाता है, किसी स्टेट में नहीं जाता। तो ये जो रूल्स है ये पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट बनाती है अपनी स्टेट में कि कौन सा रूल चलेगा आपकी शादी को रजिस्टर करने के लिए अंडर स्पेशल मैरिज एक्ट। जब हाई कोर्ट्स की जजमेंट आती है तो वो जो स्टेट, जिस स्टेट में वो जजमेंट आई है, वो अपने रूल्स में चेंजेस कर सकती है, क्योंकि वो पर्टिकुलर स्टेट के हाई कोर्ट ने वो जजमेंट दिया है। तो स्टेट गवर्नमेंट उस पर्टिकुलर स्टेट की जो है वो अपने रूल्स को चेंज कर सकती है, उसके हिसाब से अपने रूल्स बना सकती है ताकि चीजों को अच्छे से इंप्लीमेंट किया जा सके। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की। तो सुप्रीम कोर्ट में भी ऑलरेडी एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है वो डली हुई है, जो केरला के ही एक लॉ स्टूडेंट ने डाली थी और चैलेंज किया था ये जो सारे सेक्शंस हैं स्पेशल मैरिज एक्ट के अंडर, कि ये जो पब्लिकेशन वाला प्रोविजन है ये खत्म होना चाहिए। साथ में उसने ये भी कहा था कि ये वायलेशन है आर्टिकल 21 का, राइट टू प्राइवेसी का, जो कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन देता है। सुप्रीम कोर्ट ने इसको एक्सेप्ट भी किया था, और साथ में सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था कि सॉल्यूशन भी लेकर आना कि जहां पे ये जो वॉइड और इलीगल शादी करने के लिए लोग आते हैं तो वो अगर उनको पब्लिकेशन उनकी नहीं होगी तो कैसे पता चलेगा, और अगर कोई लिविंग स्पाउस है और उसको कैसे पता चलेगा कि उसका हस्बैंड या वाइफ जो है वो दूसरी शादी करने के लिए चले गए हैं। खैर फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट भी किया था। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने जब ये जो सेम सेक्स मैरिज वाला जो मुद्दा चल रहा था उस टाइम हियरिंग के टाइम भी ये चीज जो है वो कंसिडर करी गई थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये अलग पॉइंट है और इसको अलग से जो है वो डिस्कस किया जाएगा। तो फिलहाल ये जो पॉइंट है ये सुप्रीम कोर्ट के पास पेंडिंग है, इस चीज के ऊपर जजमेंट आनी अभी पेंडिंग है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अभी ये नहीं कहा गया है कि ये प्रोविजन मैंडेटरी है या इस प्रोविजन को जो है वो खत्म करना चाहिए। इसीलिए अगर किसी पर्टिकुलर स्टेट के हाई कोर्ट ने कहा है तो उस पर्टिकुलर स्टेट में हो सकता है कि रूल में चेंजेस हुआ हो, और अब हो सकता है कि आपको ये प्रोविजन जो है वो मैंडेटरी ना हो आपकी पर्टिकुलर स्टेट में, लेकिन ये अभी भी एक चॉइस हो सकती है किसी पर्टिकुलर स्टेट में, लेकिन ये जो प्रोविजन है ये प्रोविजन खत्म नहीं हुआ है। थोड़ी सी बात करूं अगर लॉ कमीशन की रिपोर्ट की, तो लॉ कमीशन की रिपोर्ट भी यही कहती है कि इस प्रोविजन को खत्म नहीं करना चाहिए, बल्कि उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालना चाहिए जहां पे कपल्स को प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। जैसे कि पेरेंट्स ऑब्जेक्शन करते हैं तो अगर कोई बेसलेस ऑब्जेक्शन है तो उसको कंसिडर नहीं करना है। इसके अलावा अगर उनकी जान को खतरा है, उनको थ्रेट्स आ रहे हैं, तो उस चीज से उनको प्रोटेक्शन देने की जरूरत है। ऐसी कोई सोसाइटी जो कि इस तरह का माहौल बनाने की कोशिश कर रही है तो उनके ऊपर एक्शन लेने की जरूरत है ना। लेकिन नोटिस पीरियड को खत्म करने की बात तो लॉ कमीशन की रिपोर्ट में भी नहीं कही गई है। इनफैक्ट मैं ये भी बता दूं कि अभी भी अगर कोई ऑब्जेक्शन रेज होता है, अगर वो बेसलेस ऑब्जेक्शन होता है तो मैरिज ऑफिसर उसको कंसिडर नहीं करता। मतलब कि अगर आपने पूरी कंडीशंस फुलफिल करी हैं, आप उन कंडीशंस में फिट बैठते हो और मैरिज ऑफिसर के अकॉर्डिंग जो ऑब्जेक्शन आए हैं वो बेसलेस हैं, तो वो उन ऑब्जेक्शंस को कंसीडर नहीं करता। लेकिन यहाँ पे बात आती है कि जब ऐसी कम्युनिटीज, कोई सोसाइटीज इन्वॉल्व हो जाती हैं तो लड़का और लड़की को जान का खतरा होता है, और जिस चीज से प्रोटेक्शन देने की जरूरत है, ना कि उस प्रोविजन को खत्म करने की जरूरत है, जो कि एक ऑब्जेक्टिव से बना है कि जो इलीगल और वॉइड शादियां हैं उनको रोकना है। तो ये पूरी एक्सप्लेनेशन है इस पॉइंट को लेके कि ये जो 30 डेज का नोटिस पीरियड वाला प्रोविजन है, ये प्रोविजन अभी मैंडेटरी प्रोविजन ही है।
जिस भी हाई कोर्ट ने अगर कोई जजमेंट दी है तो उस पर्टिकुलर स्टेट में हो सकता है रूल्स चेंज हुए हों, जहां पे आप चूज कर सकते हो, लेकिन अदरवाइज आपको 30 डेज का नोटिस पीरियड जो है वो सर्व होता ही है पहले। उस 30 डेज जब पूरे हो जाते हैं उसके बाद ही मैरिज ऑफिसर जो है वो आपकी शादी को रजिस्टर करता है, आपको मैरिज सर्टिफिकेट देता है। तो बाकी आप जब जाते हो अप्लाई करते हो अपने कोर्ट मैरिज के लिए, तो उस वक्त आपको मैरिज रजिस्ट्रार, मैरिज ऑफिसर ये चीजें इन्फॉर्म कर देते हैं। तो आई होप आपको अब ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके जरूर जाना आप क्या सोचते हो इस मैटर के बारे में, वो भी मुझे जरूर लिखना अपना ओपिनियन। अब मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और आज के लिए बाय बाय।